Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आज के संडे इवनिंग सेशन पे रथ यात्रा विशेष। रथ यात्रा में केवल 4 दिन बाकी हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? कोई कंफर्म कर सकता है? यस। तो आज हम चर्चा करेंगे महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव भी है, सबसे बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल तो है। पुरी में 20 लाख के आसपास और कई बार उससे अधिक भक्त आते हैं और दुनिया में बहुत जगहों पे बनाया जाता है। तो इसका इतिहास मूल रूप से तो हम जानते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा माता वाला, वो भी 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे। पर इसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण का जो भाव है वृंदावन का, तो कुरुक्षेत्र की लीला समंत पंचक की और द्वारका की रोहिणी माता द्वारा, उसको भी हम चर्चा करेंगे। और दुर्भाग्य से कुछ पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चल रही हैं उस बारे में भी थोड़ा आखिर में बात करेंगे। तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। पवित्र रथ यात्रा की तिथि आ गई है, केवल 4 दिन बाकी हैं। रथ यात्रा नाम से जैसे पता चल रहा है कि रथ, जिसको इंग्लिश में हम चैरियट बोलते हैं, और यात्रा वैसे तो जर्नी है, बट ओडिशा में, ओडिया कंटेक्स्ट में फेस्टिवल को भी कभी कभी यात्रा बोलते हैं, जैसे डोल यात्रा, स्थान यात्रा, और भी है ना, 12-13 टाइप की यात्रा है। और कोई ओडिया भक्त बताना चाहे? यहाँ 12 मास में 13 यात्राएं अलग अलग है ना। डोल यात्रा और कौन सा है, और भी होंगी। सो इट कैन मीन्स फेस्टिवल ऑल्सो। हाँ, बाली यात्रा तो यार नहीं, बाली यात्रा तो कटक का है वैसे, मतलब ट्रेडिशनल। सो हम जानते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु सतयुग में, कई बार लोग का ये भ्रमित रहते हैं, उनका ये गलत धारणा रहती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जो है भगवान कृष्ण के बाद प्रकट हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। सतयुग में उज्जैन के अवंती के राजा हुए महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा महारानी, तो उनके लिए, उनके माध्यम से जगत का कल्याण करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। और सतयुग से ही जो है, जहां आज रत्न वेदी है, भगवान जगन्नाथ जहां पे विराजते हैं, जिस सीट पर वो बैठते हैं, जिस ऑल्टर में, उसको बोलते हैं रत्न वेदी। रत्न मतलब ज्वेल्स और वेदी मतलब सीट या आसन। और उसके नीचे है रत्न भंडार, प्रसिद्ध रत्न भंडार, जहां पर भगवान के बहुत सारे आभूषण हैं। उसके कई सारे चैम्बर्स हैं, कई सारे रूम हैं। उसमें से कुछ ही चैम्बर खोले जाते हैं, शायद 3-4 चैम्बर खोले जाते हैं, और बहुत सारे चैम्बर
70 साल और 80 साल से नहीं खोले गए। अभी हाल ही में खोलने वाले थे, पता नहीं खोले कि नहीं खोले, न्यूज में आया था 1 साल पहले खोलेंगे, क्या हुआ। और वहां पे बहुत विशाल भगवान का रत्न भंडार है। जैसे पद्मनाभ स्वामी केरल में, पद्मनाभ स्वामी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है या रिलीजियस प्लेस है, क्योंकि उसके रत्न भंडार ही 1.5-2 हजार करोड़ के हैं, जो आज से कुछ साल पहले निकले थे, आपने देखा होगा। ऐसे ही जगन्नाथ महाप्रभु के भी बहुत बड़ा खजाना है, उसमें से कुछ दरवाजे खोले जाते हैं हर साल। साल में 5 बार सोना वेश दर्शन होता है। सोना यानी गोल्ड के ज्वेल्स उनको पहनाए जाते हैं, और सॉलिड गोल्ड, गोल्ड प्लेट नहीं। गोल्ड प्लेटिंग करना तो एक अलग बात है, हालांकि वो भी बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन सॉलिड गोल्ड तो उसमें पूरा पुलिस फोर्स रहती है, और उनको साल में 5 बार दर्शन होता है। खासकर जो रथ यात्रा के बाद, यानी जब भगवान वापस आ जाएंगे गुंडीचा मंदिर से, तो तब उनका सोनावेश दर्शन जो रथ में होता है, उसमें बहुत ज्यादा विशेष भीड़ होती है, लाखों लाखों लोग आते हैं। सो ये तो है रथ यात्रा के बारे में। तो महाप्रभु को जब ये मंदिर स्थापित हुआ, आज हम जो मंदिर देखते हैं, जो श्री मंदिर हम दर्शन करते हैं, ये 13 सेंचुरी में बनाया गया, आज से 850 साल पहले। पर इसका ये मतलब नहीं कि जगन्नाथ महाप्रभु तभी आए बस 800-900 साल पहले, ऐसा नहीं। उसके पहले वहां एक और मंदिर था, मंदिर पुराना हो गया होगा, टूट गया होगा, तो जो नए गंगा डायनेस्टी के जो किंग्स हुए और आगे चल के गजपति क्लैन के जो किंग्स हुए, उन लोगों ने ये मंदिर का निर्माण करवाया, और आगे इसको, जैसे कि कोणार्क का बनवाया राजा नरसिंह देव जी, उनका नाम है ना, ऐसे। सो ये मंदिर हजारों हजारों सालों से है, लाखों लाखों सालों से है। मंदिर बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन वो स्थान का महत्व है। वो रत्न बेदी वही स्थान है जहां पर महाप्रभु नील माधव के रूप में दर्शन दे रहे थे अपने शबर जाति के या शिकारी जाति के भक्त विश्व बसु को, और बाद में जो ब्राह्मण विद्यापति आए उज्जैन से, उनके माध्यम से फिर गजपति महाराज, आई मीन सॉरी, जो इंद्रद्युम्न महाराज और सभी लोगों को फिर दर्शन प्राप्त हुए, है ना। तो जब भगवान का ये मंदिर बन गया, तत्पश्चात भगवान ने कहा कि ये जो मेरी रत्न बेदी है, और फिर मेरी जो जन्म बेदी है ना। तो जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए पहली बार, तो वो, जिसे हम महोदधि बोलते हैं, ओशन, है ना, जगन्नाथपुरी धाम में, या शंख क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इसमें 5 पवित्र जल हैं। और पवित्र जल को संस्कृत में तीर्थ बोला जाता है। तीर्थ, तीर्थ का अर्थ होता है होली वाटर, है ना। जैसे हम गंगा जी में जाते हैं, यमुना जी, गंगे च यमुने चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, है ना, ये सभी महातीर्थ का कहलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो शंख क्षेत्र है, ये जो जगन्नाथपुरी का जो एरिया है, यह भगवान का धाम है। वैकुंठ में भगवान इसी जगह पर निवास करते हैं, है ना। जैसे कि भारत देश की जो एम्बेसी है, हमारे जो दूतावास हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, ये दुनिया में बहुत जगहों पर हैं, है ना। तो जैसे अमेरिका की दूतावास या एम्बेसी है दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में, है ना। तो अगर हमें वीजा लेना होता है अमेरिका का, तो हम वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट। तो ये जो एम्बेसी होती है, ये जो ओरिजिनल कंट्री है, जो मूल देश है, उसका एक छोटा सा कॉपी माना जाता है। अगर आप अमेरिका की एम्बेसी में जाके चोरी करेंगे या कुछ अपराध करेंगे, तो आपको भारतीय कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी, आपको अमेरिकी कानून के तहत सजा मिलेगी। हालांकि वो जगह है इंडिया में, पर वो जो घर है, वो जो एरिया, उसको अमेरिका माना जाता है, उतना छोटा एरिया को। ऐसे ही भारत की जो एम्बेसी है अमेरिका में, वहां अगर आप कोई कानून तोड़ेंगे, तो फिर आपको भारतीय कानून की तरह तहत आपको सजा मिलेगा, ऐसे। तो इसी प्रकार से भगवान के जो रूप हैं, राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, भगवान के अनंत रूप, है ना। राम आदि मूर्तिषु कला नियम, मतलब ना केवल जो 10 अवतार या 24 अवतार हम जानते हैं, भगवान के अनंत रूप जो है वैकुंठ में निवास करते हैं नित्य, है ना। तो भगवान वहां कृष्ण रूप में भी है, राम रूप में भी है, जगन्नाथ रूप में भी है ना, शिव जी के रूप में भी है, भगवान शिव का भी वहां पे लोक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, है ना। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी भी वैकुंठ में निवास करते हैं, उनका एक स्थान है वहां पर, एक लोक है वहां पर। और उन्हें जब इस पृथ्वी पर आना हुआ, तो वो गुंडीचा महारानी और इंद्रद्युम्न महाराज के माध्यम से प्रकट हुए, है ना। वो उनको अपने माता पिता के समान मानते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि गुंडीचा महारानी और इंद्रद्युम्न महाराज ने उनको जन्म दिया एंड ऑल दैट। जैसे वो केवल माध्यम है ना। जैसे कि नंद बाबा, यशोदा माई या दशरथ
और कौशल्या इत्यादि। सो जब ये मंदिर बन के रेडी हो गया तो तब भगवान जब प्रकट हुए थे तो महोदधि में हुए थे एक लॉग ऑफ वुड के रूप में, है ना। तो मैं बता रहा था 5 तीर्थ, तो कौन बताना चाहेगा अनम्यूट करके, जगन्नाथपुरी धाम के या शंख क्षेत्र के 5 तीर्थ या होली वाटर्स के नाम क्या हैं। हम जब जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम तो हमें इन 5 जगहों पे जाके आचमन करना चाहिए या स्नान भी कर सकते हैं, उनका जल ग्रहण करना चाहिए। कौन कौन से हैं, फटाफट बताइए, कौन कौन से हैं 5 तीर्थ शंख क्षेत्र के। महोदधि, रोहिणी कुंड, इंद्रदुम्न, मार्कंडेय और यस, एक शतगंगा। हरि बोल। उमेश प्रभु ने एकदम सही बताया, क्योंकि उमेश प्रभु खुद जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं वो पुरी में के पास ही उनका जन्म हुआ है, सौभाग्य है, महाप्रभु की कृपा। हाँ, ये 5 जो हैं इन्हें हमारे पंच तीर्थ, ऐसे ही 5 महादेव होते हैं। पुरी में 5 महादेव हैं जो धाम की रक्षा करते हैं, धाम के भक्तों की, मतलब उनकी कृपा से ही हम वहां दर्शन कर पाते हैं ना। तो ये 5 जगह हमको जरूर जाना चाहिए। रोहिणी कुंड तो मंदिर के अंदर ही है, महोदधि मतलब ओशन, अंबुधि मतलब होता है संस्कृत में ओशन, और महा मीन्स ग्रेट, है ना, द ग्रेट ओशन, क्योंकि भगवान वहां से प्रकट हुए इसलिए वो भी तीर्थ हो गया। फिर एक होता है मार्कंडेश्वर महादेव, जहां पर स्थापित है, वहां पे मार्कंडेश्वर सरोवर है। इंद्रद्युम्न सरोवर, राजा इंद्रद्युम्न जिन्होंने ये स्थापित किया, उसी के पानी से गुंडीचा मार्जन होगा। रथ यात्रा 16 तारीख को है, तो एक दिन पहले यानी 15 तारीख को जो गुंडीचा मंदिर है, जहां भगवान रथ यात्रा में जाएंगे, जहां वो बैठ के रथ में बैठ के जिस जगह पर जाएंगे, उनकी जो डेस्टिनेशन है वो मौसी मां मंदिर नहीं है। कई बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान मौसी मां मंदिर नहीं जा रहे हैं, भगवान अपनी माँ के मंदिर जा रहे हैं। मौसी मतलब होता है, या हिंदी में मासी भी बोलते हैं, मासी मतलब माँ जैसी, आंट, अपनी माँ की बहन को मासी बोलते हैं। तो मौसी माँ मंदिर रास्ते में आता है, वो डेस्टिनेशन नहीं है ना। वो जिन देवी को मौसी बोलते हैं, उन्होंने वो जो मालिनी रिवर है, बीच में एक रिवर थी, उसका पानी लिया था, वो कभी हम और डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मौसी माँ मंदिर बीच में आता है, जब महाप्रभु रुकते हैं, उनको भोग वगैरह लगता है, लेकिन डेस्टिनेशन है उनकी माता का घर, यानी गुंडीचा मंदिर, है ना। तो कभी कभी ये भी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं उसमें। तो गुंडीचा महारानी का जो स्थान है उसे जन्म वेदी बोलते हैं। जैसे हमने कहा, वेदी मतलब आसन या सीट, और जन्म मतलब बर्थ। तो जन्म वेदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप जगन्नाथ महाप्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ उसको आप पढ़ेंगे, या अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें तो अभय चरण टीवी सीरियल में भी 20 मिनट में बताया गया, 20 मिनट के अंदर पूरी कथा है, मैं आपको बाद में लिंक भेज दूंगा, कैसे जगन्नाथ जी आए, वो कहानी सब कुछ। तो भगवान जब लॉग ऑफ वुड के रूप में, यानी कि एक पेड़ के तने के रूप में महोदधि में प्रकट हो गए, उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को कहा कि कल सुबह तुम जाना समुद्र पे, और वहां पे तुम्हें पेड़ का एक बहुत बड़ा तना मिलेगा, एक लॉग ऑफ वुड मिलेगा, उस तने से तुम मेरा रूप प्रकट होगा। तो राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर वो गए तो देखा कि वहां सच में वो है, वो जो लकड़ी है, या जो लकड़ी को संस्कृत में दारू बोलते हैं, है ना, दारू ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स परम सत्य, है ना। तो दारू ब्रह्म मीन्स परम सत्य, जो लकड़ी के रूप में दिखाई देता है नहीं वो लकड़ी, लेकिन हमें प्रतीत होता है बाहरी दृष्टिकोण से, है ना। तो संस्कृत में दारू मीन्स है वुड, लकड़ी, है ना, और ब्रह्म मतलब परम सत्य। तो उन्होंने जो है देखा कि ये तो दारू ब्रह्म रूप है, अच्छी बात है। अब उन्होंने उसको जब लेने की कोशिश की, बाहर निकालने की, तो इंद्रद्युम्न महाराज नहीं निकाल पाए, उनके सैनिक नहीं निकाल पाए, बहुत सारे उन्होंने घोड़े हाथी लगाए तो वो भी नहीं निकाल पाए। तो तब महाप्रभु ने उनको स्वप्न में बताया कि मेरे 2 भक्त, एक तरफ ब्राह्मण विद्यापति, और दूसरी तरफ जो शबर जाति के हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको कि शूद्र भी नहीं माना जाता, उनसे भी नीचा माना जाता है, जो है शबर जाति, उस शबर जाति के जो मुखिया है मेरे भक्त विश्ववसु, दोनों मिलके उठाएंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। तो ये भी जगन्नाथ संस्कृति की बहुत महान बात है, कि यहाँ पर ये संदेश भगवान दे रहे हैं कि भगवान सारे जगत के नाथ हैं, ना केवल वो ब्राह्मणों के या पुजारियों के या किसी खास वर्ग के, है ना। भगवान सारे जगत के कल्याण करते हैं, सभी के वो माता पिता है ना, सभी के वो पालन करने वाले हैं। तो इस माध्यम से वो दारू ब्रह्म को, वो लॉग ऑफ वुड को लाया गया विद्यापति और विश्ववसु के द्वारा। अब लेकर तो आ गए, तो वहां पर पहले एक यज्ञ हुआ। कोई भी हम जब नया मंदिर बनाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम उसका यज्ञ करते हैं, है ना। तो यहाँ जहां पर यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से
एक भगवान का रूप बाहर निकला, जिसको बोलते हैं यज्ञ नरसिंगा। आज जो गुंडीचा मंदिर है, आप जब भी गुंडीचा मंदिर जाएं, उसके ठीक पीछे करीब 50 मीटर या 100 मीटर पीछे की तरफ जाएंगे, 100 मीटर पीछे, तो आपको ये मंदिर मिलेगा। आज भी वो जगह है यज्ञ नरसिंगा। तो इसे यज्ञ नरसिंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे जो नरसिंह देव हैं, वो उस यज्ञ की अग्नि से प्रकट हो गए थे। जो इंद्रदेव महाराज ने जो यज्ञ कराया था, उससे उसमें ब्रह्मा जी और बड़े शिव जी और बहुत सारे देवी देवता भी प्रकट उसमें मौजूद थे उस यज्ञ के दौरान, है। यानी कि जो यज्ञ नरसिंहा का जो विग्रह है, वो जगन्नाथ जी से भी पहले से वास कर रहा है ना, ये उसका महत्व है। तो वहां पर जब यज्ञ नरसिंहा बन गया, तो वो जो स्थान है, वो जो एरिया है, वो जन्म वेदी हो गया, यानी क्योंकि भगवान वहां पर ही उनका जो है यज्ञ किया गया, उनके मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए तैयारी की गई, उनका जो दारू ब्रह्म रूप वहां पर आया, इसलिए उसे एक प्रकार से जन्म वेदी कह सकते हैं। तो इसलिए जो गुंडीचा मंदिर है, या जहाँ गुंडीचा जी का महल था, जो रानी थी वो, या भगवान की जिन्हें मां समान है, वो उनकी जन्म वेदी कहलाती है। तो भगवान अपनी रत्न वेदी से जन्म वेदी की ओर यात्रा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो रत्न वेदी है, जो भगवान का जो मंदिर है, इसको बोलते हैं नीलाचल। अचल मीन्स, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में भी शब्द है चल, चल मीन्स टू वॉक, चलना। अचल मतलब जो नहीं चल सकता। तो पर्वतों को, माउंटेन्स को अचल भी बोला जाता है कभी कभी, है ना, शास्त्रों में। और नील मीन्स ब्लू। तो भगवान जहां पे विराजमान है, वो एक ऊंचे स्थान पर है। हम देख पा रहे हैं आज भी, जब हम स्नान पूर्णिमा होती है, देव स्नान पूर्णिमा, तो हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी काफी ऊंचाई पर है, हम देख पाते हैं, है ना। बाकी लोग नीचे खड़े होकर देखते हैं। तो अभी भी वो जगह एक ऊंचाई है। लेकिन सतयुग में ये और भी अधिक ऊंचाई थी। अभी रेत भर जाने के कारण, है ना, इस बात को लाखों साल बीत गए हैं, तो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो गए। लेकिन भगवान जहां पर विराजमान है, वो एक पहाड़ है, और पहाड़ की उस ऊंचाई पर उनका बेदी है, उनका आसन है, बैठने का स्थान है, जो रत्न बेदी है। तो भगवान रत्न बेदी से यात्रा करके जाते हैं जन्म बेदी पर। तो ये जो उनका जो जन्म, ये जो स्थान है, इसे नीलाचल बोलते हैं। और जहां वो जा रहे हैं, उसे सुंदराचल बोलते हैं, है ना। भगवान अपने जो है सुंदर घर पे जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर है, कई बार हम जो सोचते हैं कि ये जगन्नाथ मंदिर है, नहीं। जो मूल मंदिर है, ये जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं, इसका नाम है श्री मंदिर। ये लक्ष्मी जी का मतलब डोमिनेंस वाला एरिया है ना। लक्ष्मी जी के कंट्रोल में पूरा वो स्थान है। तो ये प्रतीक है द्वारका का। और भगवान जहां जा रहे हैं गुंडीचा माता के यहाँ, वो प्रतीक है वृंदावन का, है ना। तो वही चर्चा आज हम लोग अभी करने वाले हैं कि उस बात पे हम लोग आएंगे। ये आप देख रहे हैं कुछ फोटोज जो अवेलेबल हैं, कि भगवान, ये कैसे हुआ कि भगवान जो है, उन्होंने वृंदावन जाने का, या सुंदराचल जाने का, या जन्मवेदी जाने का उनका भाव क्यों आया, है ना। ऑफ कोर्स एक तो हम भाव जानते हैं कि महाप्रभु सभी का कल्याण करना चाहते हैं। तो जो लोग मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, सामाजिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, या उससे भी बढ़ के कुछ लोग जो मंदिर आना ही नहीं चाहते, जिनकी रुचि ही नहीं है, तो भगवान इतने दयालु हैं कि खुद जा जाके उनको अपना दर्शन देना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि रथ पे आरूढ़ भगवान के यह जो दर्शन करता है, और खासकर जो रस्सी खींचता है, भगवान के रथ को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, उस व्यक्ति का जो है पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे, और आगे उसका उद्धार होगा ही। तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ये पिक्चर देखिए, थोड़ा पुराने जमाने की पिक्चर है, लेकिन बोनाफाइड है। तो ये कहां से हुआ, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कुरुक्षेत्र में। यह स्थान है समंत पंचक। समंत पंचक नाम का ये स्थान है कुरुक्षेत्र में, है ना। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ। तो पंचक मतलब है पांच। पांच वहां पे लेक्स हैं। जो लोग कुरुक्षेत्र धाम गए होंगे, जरूर ब्रह्मा कुंड गए होंगे, जो फेमस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ब्रह्म कुंड। सो 5 और सरोवर हैं, जो जिनको मिला के समंत पंचक बोलते हैं, है ना। तो ये इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि, और ये बहुत बड़े बड़े मतलब तालाब है, ऐसे नहीं छोटा मोटा कुछ बना दिया बहुत विशाल है ना? कई एकड़ में फैला हुआ है, दूर दूर तक आराम। जैसे ब्रह्म सरोवर जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। तो इसको क्यों बोलते हैं? तो भगवान के एक अवतार हुए परशुराम, है ना। भगवान का रूप हुए परशुराम।
तो परशुराम जी का कार्य था कि पृथ्वी पर जो ऐसे राजा हैं, ऐसे शासक हैं, ऐसी गवर्नमेंट है जो अधर्मी है, जो जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती है ना, जो लोग के ऊपर आतंक करती है, ऐसे शासकों को उन्होंने मारने का उनका ये कार्य है। तो आप जानते हैं कि उन्होंने 21 बार ना, 21 बार सारे ऐसे क्रूर राजाओं को, क्षत्रियों को उन्होंने समाप्त किया, है ना। तो इतनी बार उन्होंने राजाओं को और इनको हत्या किए कि 5 बड़े बड़े तालाब बन गए उनके खून से, उनके शरीर से जो है इतना सारा एरिया भर गया, है ना, समय के साथ धीरे धीरे। तो इन जो 5 स्थान हैं, आगे चलकर एक राजा हुए, उनका नाम हुआ कुरु। ये जो इस शहर का नाम ही कुरुक्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, रीजन। तो राजा हुए कुरु, जिन कुरु के नाम पर कौरव शब्द आया है। कुरु के वंशजों को कौरव बोलते हैं, है ना। तो चंद्र वंश में एक राजा हुए, राजा कुरु, है ना। तो भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है, कौन बताएगा? भगवत गीता का पहला श्लोक क्या होता है? कुरुक्षेत्र। हाँ, बहुत हेलो? बढ़िया। धर्म कुरुक्षेत्र। यस, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र पहला श्लोक में ही बोलते हैं। तो गीता शुरू ही होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। तो ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया? जब हम लोग भगवत गीता की क्लास लेते हैं या अगर आप प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ेंगे आपको मिलेगा। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो महान राजा हुए कुरु, इन्होंने जब देखा कि परशुराम जी का जो स्थान है जहां इन्होंने धर्म का कारण किया, जो आतंकी हैं, जो आतताई हैं, उनको मारना भी धर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बाकी जो इनोसेंट लोग हैं वो कैसे रहेंगे, है ना। सो तो कुरुक्षेत्र, राजा कुरु ने क्या किया, उस स्थान को समतल करवाया। वहां पर जो है जमीन, उसको मिट्टी भरवाई, समतल करवाया, इन 5 जगहों को छोड़ के बाकी जो जगह है। और उस स्थान पर जो है प्रॉपर वर्शिप, प्रॉपर उसका जो है उसको डेवलप किया। इसलिए ये स्थान उनके नाम पे पड़ गया कुरुक्षेत्र, और ये एक धर्म का स्थान बन गया। और तब इंद्र जो देवता है, इंद्रदेव, वो वहां पर आए, वो बहुत प्रसन्न हुए राजा कुरु के ऊपर, और कहे कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि ये जो स्थान है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करते हुए, धर्म करते हुए या युद्ध लड़ते हुए, 2 काम, या तो धर्म कर रहा है यानी कि जप कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो करते हुए, या फिर युद्ध करते हुए, है ना, लड़ाई करते हुए, अगर उसकी वीर गति प्राप्त हो जाती है, अगर वो व्यक्ति मर जाता है, तो उसको मिनिमम मोक्ष तो मिल ही जाएगा। मोक्ष मिनिमम उसको मिल ही जाएगा, या फिर स्वर्ग तो हम उसे पहुंचा देंगे, कितना भी बड़ा पापी हो। ये 2 चीजें उसको जरूर हम करेंगे। तो ये भगवान यानी देवराज इंद्र ने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। तो कुरुक्षेत्र की बहुत महिमा थी। तो हम आते हैं हमारी स्टोरी पर वापस। हम कुरुक्षेत्र की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इस वाले आपको, इसको आप देखिए। तो हम कुरुक्षेत्र की बात इसलिए कर रहे हैं, जब आप कुरुक्षेत्र जाएंगे, ये वो वृक्ष है। हमें पिछली बार लास्ट ईयर मौका मिला कुंभ मेला के दौरान जाने का। ये वट वृक्ष है जहां पर ये गीता बोली गई थी। तो भगवान कृष्ण जब वृंदावन से चले गए, भगवान कृष्ण कितनी एज में वृंदावन छोड़ के चले गए थे? क्या एज थी भगवान कृष्ण की, कौन बताएगा? भगवान की एज कितनी थी? 10 साल 7 साल। अच्छी तरह नहीं सुन पाया। हाँ, भगवान की एज थी 11 ईयर्स। भगवान 11 साल के थे। भगवान कृष्ण जब 11 साल के थे तो ब्रज यानी वृंदावन छोड़ के मथुरा की ओर चले गए थे, है ना। उनके अंकल अक्रूर आए थे उनको लेने, आप जानते हैं, सब घटना आप जानते हैं। तो भगवान 11 साल की एज में चले गए और ये बोल के गए कि मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा, है ना। जब हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, है ना, गोवर्धन की हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन की एक जब गोवर्धन, थोड़ा सा म्यूट करना, किसका म्यूट है, थोड़ा सा म्यूट रखिए। हम जब परिक्रमा करते हैं तो जहां गोवर्धन का एंड आने वाला होता है, यानी कि जहां से हमें यू टर्न लेना पड़ता है, जहां राजस्थान की बॉर्डर जाती है, उससे बोलते हैं गोवर्धन की पूंछ। जैसे कोई एनिमल है, एनिमल की एक पूंछ होती है ना, एक टेल होती है, वो उसके बैक साइड में होती है। ऐसे ही जो गिरिराज है गोवर्धन जी, इनको एक पीकॉक से कंपेयर किया गया, एक मोर। अगर मोर को आप मोड़ देंगे, मोर खड़ा हुआ है और वो मुड़ जाए, उस शेप का है गोवर्धन पूरा परिक्रमा।
तो उनकी जो है कंपैरिजन किया गया है एक पीकॉक से। तो गोवर्धन जी की जो पूंछ है, यानी कि पिछला जो एरिया है, वहां जब हम जाते हैं परिक्रमा में, तो थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक मंदिर आता है, लोठा बाबा मंदिर या लोटा बाबा मंदिर, है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने दर्शन किए हो। तो वो कौन बाबा जी हैं? तो जब कृष्ण बलराम जा रहे थे अक्रूर के साथ, वृंदावन छोड़ के मथुरा की ओर जा रहे थे, कंस के इनविटेशन पे और अल्टीमेटली कंस को खत्म करने के लिए, कंस के अत्याचार से पृथ्वी को निवारण करने के लिए जब वो जा रहे थे, तो तब उनके एक फ्रेंड थे, एक ग्वाले थे, जो एज में उनसे थोड़े बड़े थे, कुछ वर्ष उनसे बड़े थे। तो उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण बलराम एक रथ में जा रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई, है ना। जो लोग गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण दुनिया में रहे, उनको पता होगा कि जो लोग खेत खलियान में काम करते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि दूर तक बोलना होता है ना, उनकी आवाज में काफी दम होता है ना। तो उन्होंने दूर से चिल्लाया, है ना, कि कान्हा कहाँ चले, है ना, ब्रज भाषा में बोला होगा कि कहाँ जा रहे हो। तो वो दूर से ही भगवान कृष्ण बोल दिए कि हाँ, हम मथुरा जा रहे हैं। तो बोले कब आओगे? बोले शाम तक आ जाएंगे, सुबह का टाइम जा रहे थे, शाम तक हम आ जाएंगे। तो वो जो ग्वाला था कृष्ण का या बलराम जी का जो दोस्त, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लौट के आओ, हम तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं वो बैठ गए। अब शाम हो गई, भगवान तो आए नहीं है। शाम तो छोड़ दी, अगला दिन हो गया, नहीं आए। अगला दिन हो की बात नहीं, बहुत महीने बीत गए, सालों बीत गए, भगवान नहीं आए। तो फिर तो भगवान वृंदावन बहुत समय तक नहीं आए। तो आज भी वो जो ग्वाल बाल हैं, जिन्हें कभी कभी हनुमान जी का भी रूप बताया जाता है, या अलग अलग संतों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो भी है, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, ये इंतजार करे हुए हैं लाठी लेकर। जो मोटी वाली लाठी होती है उसको लोठा बोलते हैं, ऐसे ब्रज भाषा में, वहां पे मोटी वाली, है ना। तो और ज्यादा बड़ा उसका डायमीटर होता है, बहुत चौड़ी होती है ऐसे। तो लोठा बाबा मंदिर वो बैठे हुए हैं और इंतजार करते हैं कृष्ण बलराम का भी इस भाव में। तो कहने का तात्पर्य, भगवान पुछड़ी का लोटा। हाँ, पुछरी मतलब वही पूछ, यानी कि टेल, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान कृष्ण 11 वर्ष की आयु में चले गए, है ना, और फिर मथुरा गए। तो मथुरा जाके, अच्छा ये भी है, कई बार लोग पूछते हैं सुभद्रा जी के बारे में कि सुभद्रा जी का जन्म क्या हुआ, वो कैसे हुए, है ना। तो भगवान कृष्ण के जो पिता हैं बायोलॉजिकली, मतलब वैसे तो भगवान बायोलॉजी के परे हैं, बट लीला दृष्टिकोण से वो वसुदेव हैं और देवकी हैं। भगवान बस इनके 8वें पुत्र हैं, है ना। लेकिन जब उनके 7वां पुत्र हुआ था, वो थे बलराम जी। लेकिन भगवान ने क्या लीला किया, या योग माया ने क्या लीला किया, कि बलराम जी को शिफ्ट कर दिया देवकी के गर्भ से। उनकी एक और पटरानी थी, यानी कि वसुदेव की एक और पत्नी थी। वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, है ना। उस समय पे राजा महाराजाओं के मल्टीपल वाइफ्स होती थी, है ना। अब वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग अलग जाएंगे। तो जब कंस का अत्याचार बढ़ रहा था, तो फिर उन्होंने क्या किया था, वसुदेव ने अपनी बहुत सारी रानियों को अलग अलग स्थान पे भेज दिया था। तो रोहिणी को उन्होंने अपने प्रिय मित्र और उनके दूर के भाई भी लगते हैं, नंद महाराज, है ना। अगर आप 2 जनरेशन ऊपर जाओगे तो उनका सेम लिनेज है। तो सूर्यसेन से और ऊपर जाएंगे तो सेम लिनेज से आते हैं दोनों, यानी वो प्रिय मित्र भी थे और दूर के भाई भी लगते थे। तो नंद बाबा के पास अपनी पत्नी को भेजा था कि वहां पे तुम सुरक्षित रहोगी, नंद तुम्हारा रक्षा करेंगे, ऐसे इस भाव से। यशोदा है, वो लोग ध्यान रखेंगे। तो रोहिणी जो है वो वृंदावन में थी उस समय, वृंदावन नहीं, गोकुल में थी। ब्रज में एक एरिया है गोकुल, जो महावन में आता है, वहां पर वो थी, नदी के उस पार। और वहां पर जो है भगवान का ऐसा आयोजन हुआ कि बलराम जी शिफ्ट हो गए देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। अब आप पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ह्यूमन लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है मनुष्य के स्तर पे पॉसिबल नहीं है। बट अगेन, यह हम भगवान की बात कर रहे हैं, कोई साधारण बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। तो भगवान तो सब कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। तो देवकी का जो 7वां बच्चा है, वो ये बोल दिया गया कि पेट में ही उनकी मृत्यु हो गई, बच्चे की गर्भपात हो गया, है ना। क्या बोलते हैं इसको? मिस कैरेज, इंग्लिश में बोलते हैं मिस कैरेज। कभी कभी कोई बच्चा है, उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कुछ मेडिकल सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको मिस कैरेज बोलते हैं। ऐसे बताया गया कंस को कि 7वें पुत्र की मृत्यु हो गई। तो 8वें पुत्र हैं भगवान कृष्ण, जो बलराम जी से छोटे हैं ऑफकोर्स। तो फिर भगवान कृष्ण और बलराम जब गए मथुरा, वहां जाके जब वो है मुष्टिक चारों सबको मारा, कुरबलिया कोड को मारा, अल्टीमेटली कंस को मारा, उसके बाद जो है सब
यदुवंशियों को प्रसन्नता हो गई, खुशी हो गई, और फिर राजा बनाया उनके दादाजी को। क्या नाम था उनका? उग्रसेन, नहीं उग्रसेन है ना? हाँ उग्रसेन। उग्रसेन जी को राजा बना दिया। ठीक है, अब पढ़ाई करने जाने वाले हैं सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन। तो उस समय के बाद जो है थोड़ा यदुकुल में खुशहाली आई, सब कुछ अच्छा हुआ। तो कृष्ण बलराम की मथुरा जाने के बाद रोहिणी को एक और पुत्री प्राप्ति हुई, जो है सुभद्रा। तो सुभद्रा बलराम जी की बहन है, रोहिणी की पुत्री है, और उनका जन्म कृष्ण बलराम के मथुरा जाने के बाद हुआ। यानी कम से कम वो उनसे 12 साल छोटी तो है मिनिमम। अब उनकी एग्जैक्ट एज का पता नहीं चल पाता है, लेकिन मिनिमम 12 साल तो छोटी है, इतना तो हम फ्लो से समझ सकते हैं, है ना। तो फिर कृष्ण बलराम फिर जो है गए और बहुत कुछ हुआ, 17 साल आप जानते हैं। तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं? तो भगवान जो है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का जब युद्ध हुआ अल्टीमेटली इसी कुरुक्षेत्र में, तब भगवान की एज थी 89 ईयर्स। भगवान कृष्ण ऑलमोस्ट 90 साल के थे उस समय, है ना। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी कभी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बाद में बताएंगे, क्योंकि गांधारी ने कहा था कि एक बहुत बड़ा बाढ़ आएगी जिसमें कि द्वारका समा जाएगी, और वो बाढ़ 36 साल के बाद आई, ऐसे करके। तो हम एज 36 साल माइनस 125 करके पता कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण 89 ईयर्स के थे। तो भगवान का ये हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, सब कुछ हो गया। तो ऑलमोस्ट 100 साल हो गए उनको वृंदावन से गए। 11 साल की एज में भगवान गए थे वृंदावन से, है ना, और अब ऑलमोस्ट उनकी एज 110 के आसपास हो गई थी, है ना, ये पृथ्वी छोड़ने के 15 साल पहले करीब। तो करीब 100 साल उनको हो गए थे गए, और तब से कभी वो वृंदावन नहीं गए। बलराम जी तो एक बार फिर भी कुछ दिनों के लिए होके आ गए, लेकिन भगवान कृष्ण कभी नहीं गए। तो सोचिए 100 सालों से ब्रजवासी भगवान का इंतजार कर रहे हैं, है ना। और अगर आपने भागवत पुराण पढ़ा है, अगर आपने भ्रमर गीत पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि ब्रजवासियों की हालत कैसी थी। बहुत सारी गोपियां जो हैं वो अपना घर बार छोड़ के जंगलों में रह रही थी, है ना, कि कृष्ण आ जाएंगे, आज कभी भी आ सकते हैं। बहुत सारी गोपियों ने प्राण छोड़ दिए दुख में, है ना। तो वो लोगों ने बहुत दुख सहन किया, है ना। इसलिए गोपियों की इतनी महानता है कि इतना दुख सहन करते हुए भी भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही रहा, है ना। अगर कोई व्यक्ति हमको छोड़ के चले जाए, हम कितना दिन उसको प्रेम कर पाएंगे? एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, है ना। 100 साल तक जो ना आए, और ऐसा नहीं कि कोई वो विदेश में रहते हैं, वो बहुत दूर नहीं थे आ सकते थे, लेकिन भगवान नहीं आए, वो एक अलग टॉपिक है। तो 100 साल के बाद भगवान यहाँ कुरुक्षेत्र पधारे। कुरुक्षेत्र क्यों पधारे? क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे थे, आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है समंत पंचक, यहाँ की महानता क्या है, स्थान का विशेष महत्व क्या है, कि जब सोलर इक्लिप्स पड़ती है, सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, उस समय शास्त्रों में बताया गया है कि समंत पंचक में स्नान करने से सारे परिवार का कल्याण होता है, इस शास्त्रों में बताया गया है। तो यानी कि उस समय बहुत भीड़ रहती है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो लोग कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, समंत पंचक जाना चाहते हैं आज भी। तो जब ऐसा ही एक सूर्य ग्रहण पड़ा, तो तब द्वारका से भगवान कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा और बहुत सारे यदुवंशी, वसुदेव, देवकी, बहुत लोग, रोहिणी, ये लोग सब जो है कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके बहुत सारी बड़ी सेना लेकर, हजारों सिपाही वगैरह उसमें होंगे ऑब्वियसली। और वहीं ब्रज से, वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माई, है ना, श्रीमती राधा रानी, गोपियां गण, बहुत सारे ब्रजवासी, वो लोग भी पहुंचे कुरुक्षेत्र दर्शन करने, स्नान करने के लिए समंत पंचक में, इन 5 होली लेक्स में, है ना। इस प्रकार से भगवान का ऐसा, योग माया का ऐसा आयोजन हुआ कि वो लोग वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचने के बाद जो है आ, आ, ऐसा पता चला ब्रजवासियों को कि कृष्ण जो है, द्वारकाधीश जो है, वो भी वहां पर आए हुए हैं, वो भी वहां पर आए हुए हैं, ये उनको जानकारी मिली। तो सारे ब्रजवासी बड़े खुश हुए, है ना। आप समझ सकते हैं 100 साल बाद जिसको आप सबसे अधिक प्रेम कर रहे हो उसको आप मिलने जा रहे हो, है ना, क्या उनका हालत हुआ होगा, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। तो दौड़ते दौड़ते हुए पहुंचे उस स्थान पे जहाँ पे उनका कैंप लगा होगा, टेंट लगा होगा द्वारका वालों का, है ना। तो वहां पे वो पहुंचे, और कृष्ण को दूर के देखकर बहुत लोग मूर्छित हो गए, रोने लगे, ऐसा वैसा ये सब हुआ, है ना। तो वहां पर ये लोग तो मिल गए, नंद बाबा, यशोदा माई, सब लोग उनको मिल गए। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी, अभी आप जो देख रहे हैं श्लोक स्क्रीन पर, जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को देखा वहां पर, तो उन्होंने यह बात कही, है ना। ये जो श्लोक है, अभी हमारे पास समय कम है तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे श्लोक की डिटेल में। और उन्होंने क्या बात कही, इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने
4,500 साल बाद यह पुरी में भी बोल दिया। तो जैसे आप जानते हैं रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के सामने जो कीर्तन होते हैं, अलग अलग दल कीर्तन करते हैं, ये सब सिस्टम पहले ऐसा नहीं था। ये सब चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने आने के बाद जो है शंखनाद वगैरह तो होता था, जो रिदम आज भी होती है, आप देखते हैं जो सेवायतगण जो एक रिदम में बजाते हैं, जो गोंग क्या बोलते हैं इसको, वो जो बस होता है ना लाइक गोल, उसका पता नहीं आपको, जो इंग्लिश में गोंग बोलते हैं, पता नहीं ओडिया भक्त को बताना चाहे, जो जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या बोलते हैं, जो बजाया जाता है, इसका एक पर्टिकुलर मीटर है, जो बजाते हैं जब आगे बढ़ता है रथ, फिर पीछे होता है तो रोक देते हैं ऐसे। सो एनीवे, तो वो तो पहले से था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, हरि ध्वनि जो है ना, हरि बोल, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्ट्रक्चर किया कि 12 ग्रुप रहेंगे, 12 दल कीर्तन करेंगे, हर दल में 2 मृदंग होंगे, इतनी करताल होंगी, ऐसे नाचेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्टैब्लिश किया इस तरीके से। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष उन्होंने पुरी में बिताए हैं, 18 साल उन्होंने रथ यात्रा अटेंड की है ना। और सब उनको उनके ऊपर पूरा मतलब सब कुछ उनके हाथ में रहता था, जैसा वो करें। एक बार रथ रुक गया था तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर से उसको खींचा था, इस प्रकार से, है ना। ये हम बात कर रहे हैं 16 सेंचुरी की, 1510 के बाद से, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पुरी में थे। तो एक समय इन 18 में से एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने रथ के सामने यह श्लोक गाने लगे, ये गीत गाने लगे। तो ये गीत कैसा है, ये एक ऐसा लगता है कि कोई लवर्स सॉन्ग, जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम के लिए गाता है, या हम बॉलीवुड में हॉलीवुड में सुनते हैं, है ना, लव सॉन्ग, कोई लड़की लड़के के लिए गा रही है, ऐसा एक गीत चैतन्य महाप्रभु गाने लगे, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है। क्या है कि वो व्यक्ति जिसने मेरा दिल चुराया था मेरे जवानी में, वो मेरा स्वामी अब फिर आ गया है। और ये वही चंद्रमा की रातें हैं चैत्र महीने की, और ये वही मालती के पुष्प हैं, और बहुत सुंदर ये हवा बह रही है कदम्ब के वनों से, और ये हमारा जो प्रेम संबंध है, मैं भी वही प्रेमी हूँ, वो भी मेरे वही प्रियतम हैं, लेकिन मेरा मन यहाँ पे प्रसन्न नहीं है, और मैं रेवा नदी के किनारे जाना चाहती हूँ, वेतसी वृक्ष के पास, ये मेरी इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये गा रहे थे। तो ये सुन के सभी लोग हैरान हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये क्या गा रहे हैं। ये तो आषाढ़ का मास चल रहा है, आप जानते रहते हैं आषाढ़ मास में होती है, चैत्र में तो नहीं, चैत्र तो गर्मी का टाइम होता है। तो ये ऐसा क्या, और ये ऐसा लड़के लड़के वाला गाना क्यों गा रहे हैं, है ना। आप खुद सोचिए, मान लीजिए अभी रथ यात्रा होती है तो कोई बहुत बड़े सन्यासी हैं, है ना, जिनको सब मानते हैं, और वो अगर कोई फिल्मी गीत गाने लगे, है ना कोई, तो आपको कैसा लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई चैतन्य महाप्रभु को पूछने की कि उन्होंने ऐसा गीत क्यों गाया, वो ऐसा क्यों गा रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय भक्त थे, स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी, केवल ये दोनों उस बात को समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या भाव है, उन्होंने ये गाना क्यों गाया, ऐसा ये चीज उन्होंने क्यों बोली। तो आगे चल के फिर वो उसको रिवील करते हैं रूप गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को मेरा ये बात कैसे पता चली, है ना। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, पर राधा रानी के भाव में है। मतलब कृष्ण की जब थिंकिंग राधा की तरह हो जाए, अपने भक्त की तरह हो जाए, बेस्ट डिवोटी, श्रीमती राधा रानी इज द बेस्ट डिवोटी। तो जब भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की तरह सोचने लगे, वो है चैतन्य स्वरूप, युगल रूप। तो चैतन्य महाप्रभु की वही थिंकिंग थी जो राधा रानी की थी। जो राधा रानी की थिंकिंग कहाँ पे हुई, कुरुक्षेत्र में, अभी जो हम आपको बता रहे थे ये वाला, कि जब वो लोग कुरुक्षेत्र में मिले 100 साल के बाद, तब श्रीमती राधा रानी ने, वहां पर देखिए मंदिर भी है कुरुक्षेत्र में, कभी आप जाए राधा कृष्णा मिलन मंदिर, जब आपको मौका मिले जरूर जाइएगा, वो स्थान के पास में जहां पर राधा कृष्ण मिले थे करीब 100 वर्षों के बाद। राधा रानी ने जब कृष्ण को देखा वहां कुरुक्षेत्र में, तो कहा कि ये है तो मेरे श्याम सुंदर, लेकिन उनके जैसे लगते नहीं। बोले क्यों, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर जो हैं वो तो वनमाला पहनते हैं, गले में बैजंती माला, आपने सुना होगा, भगवान की आरती में आता है। ये बैजंती माला क्या चीज होती है, तो 5 प्रकार के वनों के पुष्प होते हैं,
ऐसे फ्लावर जो आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे, उन 5 फ्लावर की कॉम्बिनेशन को बैजंती माला बोला जाता है ना। तो वन में वन होगा तो वन के फूल होंगे, और वन के फूल होंगे तो बैजंती माला बनेगी, है ना। तो भगवान बैजंती माला पहनते हैं, तो भगवान बैजंती माला पहन लेते हैं। लेकिन यहाँ राधा रानी कहती है कि मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण तो बैजंती माला पहनते हैं या पुष्पों की माला पहनते हैं, लेकिन ये जो है ये तो द्वारकाधीश है, ये तो राजा है, ये तो बहुत सोने चांदी जवाहरात और उनका तो यानी जो क्या बोलते हैं इसको, जो प्रोटेक्शन वेस्ट मतलब जो छाती पे पहनते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सब है। और भगवान क्या क्या लगाते हैं सर पे, वेणम कन्वंतम अरविंद दलायक बरहाव तामसाम, भगवान बरहाव यानी कि पीकॉक फेदर, भगवान जो है मोर पंख लगाते हैं। लेकिन यहाँ द्वारकाधीश के रूप में भगवान कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने बड़ा सा मुकुट पहना हुआ है, सोने का मुकुट, जैसे राजा लोग पहनना चाहिए, उस भाव में है। और राधा रानी कहती है कि यहाँ पर यमुना जी नहीं है, यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष नहीं है, यहाँ पर गोवर्धन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा मिलना भी, मिलके भी हम नहीं मिल पाए, मिलके भी हम ना मिले वैसा वाला भाव हो गया। तो राधा रानी जो है उनको वो आनंद नहीं आया, तो उन्होंने ये बात अपनी प्रकट की। तो वही बात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में प्रकट कर रहे थे। ये वाला श्लोक जो हमने आपको जो शेयर किया, 4500 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उस बात को प्रकट किया कि यहाँ पर हम उस भाव में नहीं मिल पा रहे हैं। तो तब जो है उन्होंने सभी गोपियों को, जो कि इस वाले में है, हाँ ये वाला, तब राधा रानी ने सभी गोपियों को आदेश दिया कि ये कृष्ण का जो रथ है, कृष्ण जिस रथ में है, 3 रथ थे वहां पर, बलराम जी का रथ सामने था, सुभद्रा जी का बीच में था और भगवान कृष्ण का पीछे था। तो उन्होंने गोपियों को, ब्रजवासियों को आदेश दिया कि इनको खींचकर वृंदावन की ओर ले जाया जाए, है ना। इन तीनों रथों को खींचकर जो है वृंदावन की ओर ले जाया जाए, ये उनका भाव था। तो जब उन्होंने वो आदेश दिया तो सारे ब्रजवासी, खासकर गोपियां, पूरे उसे उनको इस प्रकार से 3 अलग अलग रथों में खींचने लगे। और यही रथ यात्रा का भाव है कि भगवान बड़े आनंद से द्वारका या श्री मंदिर या ऐश्वर्य प्रधान भक्ति के भाव को छोड़ के माधुर्य भक्ति या वृंदावन की जो भक्ति है, जो इंटीमेट रिलेशन है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। और इसलिए भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनके चेहरे पे इतनी स्माइल है, इतने वो खुश हैं, इतने गले लगाने के लिए वो तत्पर हैं, क्योंकि ये अपने पुराने ब्रजवासी गोपियों को, दोस्तों को, अपने ग्वाल बालों को, सबको देखकर भगवान आनंद में वशीभूत हो रहे हैं। और एक और इसका एस्पेक्ट है जो एक और पुराण में आता है ना, दिख रहा है। तो ये भागवत पुराण में नहीं है जैसे इस वीडियो में लिखा है, लेकिन ये एक पुराण में आता है, मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। सो छोटा सा एनिमेशन देख लीजिए। तो ये रोहिणी माता जो है, एक बार द्वारका की सभी, बहुत छोटा है ना, थोड़ा फिर से दिखा चलाता हूँ। तो रोहिणी माता जो है एक बार रुक्मणी आदि जो द्वारका की रानियां हैं, पटरानियां हैं, उनको वृंदावन के बारे में बताती हैं। और वहां पे सुभद्रा जी को वो ड्यूटी पे लगाती है कि तुम गेट पे खड़ी रहो और कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना, है ना। परंतु तो यशोद, ओके, और एनिमेशन आगे बढ़ते हैं। तो सुभद्रा उनको रोकने के लिए अपने हाथ आगे करती हैं, इसमें नहीं दिखाया और तो फिर कैसे वो जगन्नाथ रूप में आते हैं वो भी इसमें दिखाया गया है। चलिए मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ स्टेप, एक सेकेंड। हो गया, यस, हाँ। तो ये वाला जो कथन है ये हरिवंश पुराण और अन्य स्क्रिप्चर में आता है। तो भगवान कृष्ण जब द्वारका में आ गए, मथुरा छोड़ के, जब जरासंध के आक्रमणों से 17 बार 18 बार आक्रमण हुआ, उसके बाद जब वो द्वारका आ गए, द्वारकाधीश बन गए, तो तत्पश्चात जब है द्वारका की जो रानियां हैं, है ना, कितनी रानियां हैं भगवान कृष्ण की द्वारका में, चलिए फटाफट बताइए कितनी पटरानियां हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, एनीवन अनम्यूट करके बताइए। 16,108। हाँ, 16,108, है ना। कई बार लोग इस पे भी बहुत प्रश्न करते हैं, वो कभी और हम चर्चा करेंगे। पर 8 मुख्य रानियां हैं जिनसे 8 अलग अलग भगवान ने विवाह किए,
और फिर 16,100 जो प्रिंसेसेस थी, जो राजकुमारियां थी, उनको एक राक्षस ने पकड़ के रख लिया था। फिर भगवान ने उनको बचाया, तो फिर उनको उनको अपनाना पड़ा। तो अपना मतलब ऐसे नहीं कि मजबूरी में, भगवान ने उनको भी वही ट्रीटमेंट दिया, हर एक के लिए अलग महल बनाया, और भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में एक्सपेंड किया। भगवान हर रानी के साथ हर दिन शाम को रहते थे, एक साथ पैरेलली, सबके साथ। उनके 11 बच्चे थे, 10 लड़का 1 लड़कियां, सबके साथ, हर एक रानी के साथ 10 लड़के और 1 लड़की। तो ये भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे, सो भगवान जब द्वारका में थे तो रुक्मणी आदि जो रानियां हैं, उन्होंने आपस में कभी कभी मिलती थी, बातचीत करती थी। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी, और कौन है, श्यामंतक, एनीवे और भी 4 मैं नाम बोल रहा हूँ। सो उन्होंने जो है वो चर्चा करते थे कि कृष्ण हमारे साथ खुश हैं, वो हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ ना कुछ खोए रहते हैं। और रात को सोने के बाद कभी राधा को याद करते हैं, राधे राधे, ललिता को याद करते हैं, ललिते बोलते रहते हैं, कभी नंद बाबा, कभी यशोदा माँ को याद करते हैं। तो ब्रज में ऐसा क्या था, वृंदावन में ऐसा क्या था कि यहाँ द्वारका में हम रहते हैं, यहाँ का इतना ऐश्वर्य है कि देवता लोग भी तरसते हैं आने के लिए। यहाँ पे हम इतना प्रेम से उनके साथ रहते हैं, हमारा इतना अच्छा परिवार है, हाँ, फिर भी ऐसे क्या बात है ब्रज में कि वो उनको याद करते रहते हैं, ऐसी क्या बात है। तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई। अब ब्रज के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो पूरे द्वारका में एक ही व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है। पूरे द्वारका में एक ही व्यक्ति है जो ब्रज में भी रहा है कृष्ण बलराम के साथ। कौन है वो? कौन बताएगा कौन है वो? रोहिणी माता। हाँ, रोहिणी माता। जैसे मैंने आपको बताया था कि वसुदेव की जो एक और पत्नी है रोहिणी, वो नंद बाबा के पास में थी, यशोदा माँ के पास में थी, और वहीं पे बलराम जी का जन्म हुआ। तो रोहिणी जी ने बलराम जी के बर्थ से पहले से वृंदावन में थी, और कृष्ण बलराम की मथुरा आने के बाद जब कंस को मार दिया गया तभी वो वापस गई, यानी वो ब्रज में पूरे समय तक थी। तो यानी रोहिणी ने भगवान की सारी जो दिव्य लीला है ब्रज की, चाहे मिट्टी खाने वाली हो, चाहे गोवर्धन उठाने वाली हो, जो भी है सब कुछ उन्होंने देखा है प्रत्यक्ष, अपने आप से डायरेक्टली उन्होंने उसको परसीव किया है। तो रोहिणी के पास सारी रानियां गई और उन्होंने निवेदन किया कि माता आप हमको बताइए इस बारे में। तो रोहिणी ने मना किया कि नहीं नहीं, वो सब तुम मत जानो, वो ठीक नहीं रहेगा। पर इन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो रोहिणी ने कहा कि ठीक है, एक बड़े कक्ष में सारी रानियों को आप इकट्ठा करो, है ना। सब 16,000 रानियों को इकट्ठा किया गया, और वहां पर उन्होंने जो एक ही द्वार था, एक ही गेट था उस हॉल के अंदर जाने का, उस गेट पर उन्होंने सुभद्रा को खड़ा कर दिया। उन्होंने खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है बेटा कि किसी भी हालत में कृष्ण बलराम अंदर नहीं आने चाहिए। तुम यहाँ पे खड़े रहो, और अगर तुम्हें दिखे कृष्ण बलराम आ रहे हैं तो तुम इशारा कर देना, है ना, कुछ सीटी बजा देना या कुछ इशारा कर देना, तो हम उस बात को चेंज कर देंगे, टॉपिक चेंज कर देंगे, बात को घुमा देंगे। तो ऐसा करके उन्होंने प्लान बनाया। तो बोले ठीक है। तो सुभद्रा जी जो है गेट पे खड़ी हो गई, और उनकी माँ रोहिणी जो है यहाँ पर सब बचपन की उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं बताने लगे, है ना, कैसे क्या है, पूतना को मारा, छटकासुर को मारा, सब ये किया वो किया, सब अच्छे से, है ना, यशोदा माँ से ऐसे डांट खाए, ये किया, सब सुनाने लगी। तो सुभद्रा जो है, जो खड़ी थी द्वार पर, उन्होंने भी पहली बार सुन रही है इतना डिटेल में। तो उनका भी जो है पूरा मन उसमें ऐसा अभिभूत हो गया कि आंखों से आंसू आने लगे, वो पूरा खुशी से उसमें हो गई। तो ये तो काफी घंटों तक ये चर्चा चलती रही होगी। तो कृष्ण बलराम जो है वो वहां पर आए, तो उन्होंने देखा दूर से सुभद्रा खड़ी हुई अकेले। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये अकेले क्यों ऐसे खड़ी हैं। तो जाके उनके पास गए। तो पास गए तो देखा कि अंदर कुछ बहुत बड़ी असेंबली ये लोग बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है। तो सुभद्रा जी ने क्या किया, उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे एक्सटेंड कर दिए, ताकि जैसे अगर हम एक दरवाजे पे खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं, और अगर हम चाहते हैं कि कोई अंदर ना जाए तो हम हाथ अपने फैला रहे हैं ताकि कोई अंदर ना जाए, एक प्रकार से एक ब्लॉकेज बनाने के लिए। तो सुभद्रा जी ने अपने दोनों हाथ एक्सटेंड कर लिए ताकि कृष्ण बलराम अंदर ना जा पाए। लेकिन वो कोई इशारा कर ही नहीं पाए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि इतना वो रो चुकी थी, इतना वो भाव विभोर थी कि आवाज ही नहीं निकल रही थी, है ना। कभी अब अगर हम लोग भी ऐसा, मनुष्य में भी हम लोग ऐसा देख सकते हैं, कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो ज्यादा बोल नहीं पाता, या बहुत खुश होता है तो भी कई बार। तो ऐसे उन्होंने, आवाज उनकी नहीं निकल पा रही थी, तो उन्होंने बस रोकने के लिए ऐसा कर दिया। तो कृष्ण बलराम वहां पे खड़े होकर सुनने लगे, चलो अंदर नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, यहीं पे खड़े होकर सुनते हैं, है ना। और रोहिणी और बाकी रानियों ने नोटिस नहीं किया। तो फिर
भगवान की सारी ये सब सुंदर लीला है। तो अपने जो पुराने दिन याद करके, यशोदा माँ को याद करके, नंद बाबा को, राधा रानी को, गोपी को याद करके, भगवान कृष्ण और बलराम जी जो मानो जो है उसी जगह पर मानो वो एक प्रकार से मेल्ट हो गए, मतलब उस प्रकार से प्रेम में जैसे पूरा जो है जैसे द्रव्य हो गए, और उनके जो पैर हैं, उनके जो लेग्स है वहीं पर जो है फिक्स हो गए। तो हम जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो रूप देखते हैं, ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि उनके लेग्स नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके चरण नहीं है। तो उसका कारण ये है कि भगवान जो है वहां पे पूरा स्थापित हो गए, भगवान उस प्रेम में, और अपने हाथ आगे कर जो है याद करने लगे जो है अपने राधा रानी को, नंद बाबा को, यशोदा माई को, ब्रज के सारे भक्तों को। और सुभद्रा देवी को लगा कि ये मैंने तो बहुत गलत किया, मेरे को कृष्ण बलराम को नहीं रोकना था, इतनी सुंदर उनके प्रेम की घटनाओं को मुझे रोकना नहीं था। तो उनको बहुत दुखी लगा, इसलिए उन्होंने अपने हाथ जो है पूरे अंदर कर लिए, जो हाथ उन्होंने फैलाए थे उन्होंने हाथ अंदर कर लिए। इसलिए सुभद्रा जी के हमको हाथ भी बाहरी दृष्टिकोण से दिखाई नहीं देते, है ना, उनका ऐसे भाव में वो अंदर हो गए। तो ये था द्वारका का एक जो लीला, जो इटरनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द्वारका में हुआ और कुरुक्षेत्र में भी हुआ इटरनली। और इस कारण से महाप्रभु का ये रूप हमेशा से वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में, वहां पर शंख क्षेत्र में भगवान इसी रूप में विराजमान रहते हैं। और सतयुग में वो यहाँ पर प्रकट हुए इंद्रद्युम्न महाराज के भाव के माध्यम से। तो ये तीन चीजें हैं, इंद्रद्युम्न महाराज का जो है पुरी में जो श्रृंखला चली, फिर कुरुक्षेत्र का जो भाव हुआ, और फिर जो द्वारका का हुआ। ये तीन एस्पेक्ट्स हैं ऑफ जगन्नाथ लीला या जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे